नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। इस साल की ये आखिरी रीडिंग है और आज का दिन बहुत स्पेशल है बिकॉज़ आज का दिन अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है। आज का दिन एक नई सुबह को जन्म देने वाला है, जिसके इंतज़ार में हम सब हैं। और उस नई सुबह के साथ बहुत सारी नई उमंगें, बहुत सारी नई खुशियाँ, बहुत सारे सरप्राइजेज़ और बहुत सारे इवेंट्स को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज का दिन मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत स्पेशल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ थैंक्स गिविंग। सबसे पहले हमें उन सभी लोगों को थैंक्स करना चाहिए जिन्होंने किसी न किसी तरह से हमारे जीवन में हमें कोई दिशा दिखाई हो, हमें कोई मार्गदर्शन दिया हो, किसी तरह से हमारी हेल्प करी हो या हमारे दुख सुख के साथी बने हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का दिन बहुत सारा रेट्रोस्पेक्शन भी लेकर आता है। अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि हमने इस पूरे साल में जो 2024 जा रहा है, इस पूरे साल में हमने क्या किया, क्या अचीवमेंट्स थे हमारे टुवर्ड्स आवर सेल्फ। एंड 2025 के लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं, व्हाट आर वी प्लानिंग फॉर 2025। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशंस, क्योंकि वो रेजोल्यूशंस बनने के लिए वो मतलब टूटने के लिए बनते हैं, तो वो रेजोल्यूशंस हमें नहीं बनाने हैं। बट डेफिनेटली वी नीड टू थिंक एंड पॉन्डर ऑन आवर सेल्व्स कि हमें 2025 में अपनी लाइफ के लिए क्या करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो तो हम करते ही हैं, वो तो हमारा काम ही है। बट एज अ ह्यूमन, अगर हमें एक ह्यूमन फॉर्म मिला है, एक सोल मिली है विद अ ह्यूमन फॉर्म, तो इस 2025 को हम और बेटर कैसे बना सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर। अपनी लाइफ में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे 2025 हमारे लिए बहुत ही बहुत ही मेस्मराइजिंग, बहुत ही मैग्नेटिक, बहुत ही फलदायी रहे। तो ये भी एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का दिन है। एंड उन सभी लोगों से क्षमा याचना मांगने के लिए भी आज का दिन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ईश्वर से कि जो भी गलतियां हमने इस साल में की हैं, उनके लिए हमें एक हमारी भूल समझ के हमें माफ़ किया जाए और ऐसी गलतियों को हम दोबारा ना दोहराएं। इसके लिए हमें हर पल, हर क्षण मालिक का, हमारे ईश्वर का, हमारे गुरु का साथ और सानिध्य मिलता रहे, जिससे कि हमसे कोई ऐसा काम ना बन पड़े जो उनकी रज़ा के मुवाफिक ना हो, जिसमें उनकी खुशी, उनकी सहमति शामिल ना हो। और उन सभी लोगों से हमें क्षमा याचना मांगनी चाहिए अपने दिल से। और जिसने भी हमारे लिए कुछ बुरा किया हो या कुछ बुरा सोचा हो, उन सभी को फॉरगिव कर देना चाहिए और खुद भी फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए उन सभी से जिनका जाने अनजाने में हमने दिल दुखाया है। इन्हीं सब बातों को सोचकर सबसे पहले मैं ये पहल करना चाहती हूँ कि मैंने
अगर किसी भी तरह से आपका जाने अनजाने में दिल दुखाया है या मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा है, तो सबसे पहले मैं ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मुझे माफ़ करें इस गलती के लिए। और उसके बाद मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे एक मेरी नादानी समझकर मुझे माफ़ करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये नया साल में मैं बहुत सारे चेंजेस अपने आप में लेकर आऊँ, जिससे कि इस गलती को मैं ना दोहराऊँ इस नेक्स्ट ईयर में। और सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन डेफ़िनेटली हर किसी को करना चाहिए, तो मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए। और मैं बहुत ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ टुवर्ड्स द डिवाइन, टुवर्ड्स द ऑलमाइटी, for blessing me all the year in 2024, for being with me and being my support system. मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि हम सभी पर अपनी दया दृष्टि हमेशा हमेशा बनाए रखें। मुझे हर पल हर क्षण आपकी ज़रूरत है मालिक। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू देयर फॉर मी, थैंक यू being there for me always and every moment of my life. So with lots of positivity, uh, let's close this chapter of 2024 on a very positive note with gratitude and meditation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I invoke all the 5 elements: fire, earth, air, water, and space to please bless us in infinite ways for all the year 2025. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Please raise my intuition and connect me with you, and guide me all through the year 2025 so that I may not repeat the mistakes that I have done in my past. I thank you for each and everything that you have done and have been doing and will keep on doing till my last breath. And I love you from the bottom of my heart, incredibly, completely. Please guide me, protect me, heal me, and bless me. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू। जब हम साथ में मिलकर प्रेयर करते हैं तो एक अलग ही इंटेंसिटी, एक अलग ही जोन में, पता नहीं मैं चली जाती हूँ या शायद आप लोग भी मेरे साथ चले जाते हैं, बट इट्स लाइक समथिंग वेरी, जिसको मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। मैं एक अलग ही जोन में चली जाती हूँ उस या तो वो एक अच्छी संगति, सत्संग जिसे कहते हैं, तो वो इंटेंसिटी जो होती है वो एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उसमें मैं चली जाती हूँ। एनीवे, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं सो दैट आई कैन गाइड यू कि आपको नेक्स्ट कल के लिए
कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये 24 आवर्स जो आपके लिए हैं फॉर योर इंट्रोस्पेक्शन। सो what changes do you need to make for the first day of 2025? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं या देखेंगे, प्लीज़ बताएं कि उनकी क्या एनर्जीज चल रही हैं एट द प्रेजेंट मोमेंट, सो दैट दे कैन मेक चेंजेस टुडे itself to welcome the first day of 2025. Thank you. पहला कार्ड है pumpkin path. You will only taste the sour if you don't seek for the sweet. Share your fruits wisely, let you sow, lest you sow regrets too deep. Okay, fair enough. यहाँ लगा देती हूँ. Wow, key. Sharp insight, opportunities and hidden potential. Okay. और बॉटम से है परफेक्शनिज्म की एनर्जी। में थोड़ा सा इधर ही लगा देती हूँ सो दैट आपको दिख जाएगा। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पता नहीं आज मुझे पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं एनर्जी और ओरेकल मुझे मना करा जा रहा है यूज़ करने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड। ओके, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उनकी एनर्जी प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रही है प्लीज़ बताएं। पैशन, ओके, बॉटम से है पेन, मालिक प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस रीडिंग को देखेगा उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है प्लीज़ गाइड करें। ओके, मिस्ट्री, एंड यहाँ से है इनहेरिटेंस। ओके, ओके, थैंक यू। फेयर इनफ। सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी एनर्जी अभी क्या चल रही है, सो दैट यू कैन मेक सब्सटैंशियल चेंजेस टुडे एंड फॉर अ बेटर टुमारो। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है पहली जो मुझे चैनल हो रहा है मैसेज आपके लिए, यू आर इन पेन, आप तकलीफ़ में हैं। अब ये पेन किसी भी तरह का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि
क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो पेन तो है, वो दुख, वो तकलीफ़ है, बट उससे बाहर आने के लिए जो कोशिश करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने आप पे बिलीव करें। बिलीव इन योर सेल्फ। आपके लिए कार्ड ही यहाँ पर ही आया है, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिकॉज इट इज़ ओनली यू एंड ओनली यू हु कैन मेक मैग्निफिसेंट चेंजेस इन योर ओन लाइफ। कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी लाइफ को बदलने के लिए। Nobody, not your parents, not your partner, not your siblings, not your XYZ, nobody. It's only you who has to take an effort and change yourself. बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे बहुत लो वाइब्रेशन में नज़र आ रहे हैं। सबके लिए एनर्जी ऐसी नहीं है, बट कुछ लोग, मेजॉरिटी जो एनर्जी आई है काफ़ी डार्क एनर्जी आई है, तो मुझे बहुत सारे लोग लो वाइब्रेशन में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये मिस्ट्री का कार्ड अपने आप में ही ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ कुछ मिसिंग है, आप उस मिसिंग पीस को ढूंढ रहे हैं। यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड समथिंग। ये मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपको सुकून दे, जो आपको, जैसे कोई चाबी, जैसे कोई ख़जाना। इनहेरिटेंस का कार्ड आया है। इनहेरिटेंस का लिटरल मीनिंग मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, बिकॉज़ लिटरल मीनिंग यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा है, बट जो इनहेरिटेंस का जो मेटाफोरिकल मीनिंग है, एज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, जैसे कहते हैं ना गुप्त धन, जैसे समथिंग जो आपको नज़र नहीं आ रहा है बट यू आर लुकिंग फॉर इट। आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा ख़जाना, कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा मिरेक्युलस, कुछ ऐसा अनोखा हो जाए आपकी ज़िंदगी में जिससे आपकी ज़िंदगी एक ब्लेसिंग बन जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी एक बून बन जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी में पैशन आ जाए, जिससे आपको जैसे उसकी चाबी मिल जाए कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकें, आप एक परफेक्शनिस्ट की तरह अपनी लाइफ को लीड कर सकें with lots of perfection, and you can live a very happy and fulfilling life। मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि आप ऐसा चाहते हैं, ये आपकी सोच है, ये आपका थॉट प्रोसेस है, तो आप ऐसा चाहते हैं, बट अभी जो एनर्जी आपकी है वो पेन में है, आप इस तकलीफ़ में हैं और इस मिस्ट्री को आप तलाश कर रहे हैं। वो कुछ ऐसा प्रिंट, वो कुछ ऐसा थंब प्रिंट मिल जाए, कोई ऐसी की मिल जाए, कोई ऐसी इंसाइट मिल जाए, कुछ ऐसा डायरेक्शन मिल जाए, कोई ऐसा आपका हिडन टैलेंट या कुछ ऐसा जो आपको तराश के एक नया मी बना दे, एक नया यू बना दे। एक ऐसा ख़जाना मिल जाए आपको कि आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली फुलफ़िल्ड हो जाए, उसमें सब कुछ आ जाए, एवरीथिंग मास्टरपीस जिसे कहना चाहिए, तो वो आप तलाश कर रहे हैं। बट अगर आप इस एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे, इस एनर्जी में रेजोनेट, इस एनर्जी के साथ इस अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, तो ये एनर्जी एक्चुअली बहुत डार्क एनर्जी है, जो आपसे ये कह रही है कि अगर आप सिर्फ इस ज़िंदगी को की जो खट्टी यादें हैं, जिन्होंने आपको खटास दी है, आपकी ज़िंदगी में बिटरनेस घोल दी है,
तो आप कभी भी स्वीट को चख नहीं पाएंगे, वो स्वीटनेस आपकी ज़िंदगी में नहीं आ पाएगी। तो उस स्वीटनेस को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए यू नीड टू चेंज योर वाइब्रेशन। आपको अपनी इस वाइब्रेशन को चेंज करने की ज़रूरत है, और इसके लिए पहला ही कार्ड है यहाँ पर, बिलीव इन योर सेल्फ। और यहाँ पर ये 3 नंबर पे आ रहा है, 57 इसका नंबर है, 7 + 5 12 एंड 12 2 + 1 = 3। तो मतलब गुरु के सानिध्य में, ईश्वर के सानिध्य में जब आप जाएंगे, ईश्वर की शरण में जब आप जाएंगे, ईश्वर को ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लें अगर आप, तो आपकी ज़िंदगी परफेक्शनिस्ट हो जाएगी। आप खुद ही इस एक अनमोल हीरे की तरह अपनी ज़िंदगी में शाइन करते हुए नज़र आएंगे इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। सो ये यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज है जो आपकी करंट एनर्जी है, और आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ 2025 का जो फर्स्ट डे है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग हो, एक मेमोरेबल डे बन जाए। इनफैक्ट 2025 इट्सेल्फ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो या बहुत ज़्यादा फलदायी हो। ठीक है, सो यहाँ से टैरो से देख लेते हैं एंड वील सम अप। मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये हमें पता चल चुका है कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है, और इस न्यू चैप्टर, इस न्यू 2025 को बिगिन करने के लिए एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर, जो आप हम सब से कहना चाहें, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी की एनर्जी आ रही है। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिन की शुरुआत आपको करनी है पॉजिटिविटी के साथ, खुशियों के साथ, हैप्पीनेस के साथ। ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट डे 2025। ब्रिंग अ स्माइल। ये जो एंड बिकम वेरी एंड बिकम एंड वो क्या कहते हैं, आपके अंदर का जो बच्चा है, हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड होता है। जब हम छोटे थे तो हम जैसे भी थे, उसको इमेजिन करके अपनी इनोसेंस के साथ इस दिन की शुरुआत करें। मुझे ये चैनल हो रहा है मैसेज। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा है, इसके हाथ में एक किताब है विच शोज़ नॉलेज, और यहाँ पर पूरा ये गोल्डन है, दिस इज़ येलोइश गोल्डन, जो मुझे यूनिवर्सल और कॉस्मोस एनर्जी की वाइब्स दे रहा है। और ये जो ब्लू बुक है ये मुझे चक्रा अलाइनमेंट की याद दिला रहा है। और ये जो बच्चा है ये बहुत हैप्पी है, इसके फेस पे बहुत अच्छी स्माइल है। और यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी है जो एंजल्स को रिप्रेजेंट कर रही है या डिवाइन पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टार्ट योर डे, द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ 2025 विद इनोसेंस, with innocence of your inner child। उस इनोसेंस को जीने की कोशिश करिए। ब्रिंग द इनर चाइल्ड आउट। आपका जो अंदर का बच्चा है उसको बाहर निकालिए, और अपनी इनोसेंस के साथ विद अ वेरी हैप्पी स्माइल grab, read something, start your day with prayers, thank the universe for this abundant day of 2025, and start your day with some positive prayers, or maybe reading a spiritual book or something which can bring a lot of knowledge and wisdom.
एनहांस योर स्किल्स। तो इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करें। तो ये एक मुझे चैनल हो रहा है मैसेज आपके लिए। व्हाट एल्स? ओके, नाइट ऑफ फायर। ओके, सो बी वेरी कॉन्फिडेंट। यहाँ पर मुझे बहुत सारी ग्रीनरी नज़र आ रही है, नेचर नज़र आ रही है। तो अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें, अपने आप को अपनी ग्राउंडिंग करें। बिकॉज़ ये जो साल है ये मंगल की ऊर्जा को लेकर आ रहा है। मंगल जो है वो भूमि पुत्र हैं। तो अपने आप को जितना ज़्यादा आप मदर अर्थ से कनेक्ट करेंगे, तो सृष्टि से कनेक्ट करेंगे, तो ये साल आपके लिए बहुत ही मेस्मराइजिंग रहेगा। तो मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करिए आप। यहाँ पर मुझे नेचर के साथ कनेक्ट होने की वाइब्स मिल रही हैं कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट करके अपना दिन शुरू करना चाहिए। एक अच्छा रूटीन फॉलो करिए, शुरुआत ही अच्छी रूटीन से करिए। मे बी फॉर योर ओन हेल्थ यू कैन ट्राई समथिंग लाइक वॉक या जिम या कुछ जो भी आप करते हैं, या मे बी योगा प्राणायाम, कुछ घर में ही बैठ के आप कुछ कर सकते हैं। डू सम एक्सरसाइज, घर में ही बैठ के अपने बिस्तर पर बैठ के भी एक्सरसाइज हो जाती है। कुछ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ ऐसा। या अगर आप नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा धूप में बैठ सकते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। तो अपने सेल्फ लव पर प्रैक्टिस करें, अपने रूटीन को सही करें और नेचर के साथ कनेक्ट करें, ग्राउंडिंग करें। कुछ अगर वॉक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने दिन की शुरुआत इससे करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। थैंक यू। पेज ऑफ फायर। बार बार फायर की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मैंने शायद कल की रीडिंग में या पता नहीं किस रीडिंग में मैंने बताया था कि अग्नि तत्व के साथ क्लेंजिंग करिए, डिटॉक्स करिए, कुछ ऑरा क्लेंस करिए, घर का ऑरा क्लेंस करिए। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है बार बार। यहाँ भी नाइट ऑफ फायर है, यहाँ पे पेज ऑफ फायर है। तो अगेन यहाँ पर मदर अर्थ हैं और मदर अर्थ के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हो सके तो आज के दिन अगर आप जैसे प्रार्थना वगैरह करते हैं तो मिट्टी के दीपक में दीपक जलाएं मिट्टी का। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि 7 लौंग, 7 काली मिर्च और 7 टुकड़े दालचीनी के कपूर डाल के जला के और उसको पूरे घर में उसका धुआं करें। एसेंशियल ऑयल अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो एसेंशियल ऑयल को यूज़ करें, जो भी फ्रेगरेंस आपको पसंद हो उसकी। तो उसके साथ आप उस रूम को क्लेंस करें। सेज लीव्स या पैलेसेंटो या कुछ अगर इस तरह का भी आपके पास है तो वो भी आप कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो सिर्फ कपूर से भी कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा क्लेंजिंग या अगरबत्ती, धूप बत्ती या कुछ भी अगर है तो थोड़ा सा अपनी एटमॉस्फेयर को, अपनी सराउंडिंग को प्योरीफाई करें। ये एनर्जी आ रही है। अगेन फायर। ओके, तो फायर की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगेन आई सी अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड
जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया है, तो इफ़ यू स्टार्ट योर डे विथ सम प्रेयर्स एंड सम रिचुअल जो फायर एलिमेंट के साथ हो, तो इट विल बी रियली नाइस। मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी रहेगा। यही मैसेज यहाँ पर चैनल हो रहा है। व्हाट एल्स? ओके, ब्रिंग क्लैरिटी इन द सिचुएशन। मुझे एकदम से ये मैसेज चैनल हुआ। क्लैरिटी लेकर आइए अपने थॉट प्रोसेस में। किसी भी तरीके का डाउट और फियर अपने दिमाग में मत रखिएगा, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग अ डे फ्रेश ऑफ द न्यू चैप्टर 2025. So be very focused, be very determined, and think very logically and practically with a sorted mind, जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करे। ये एनर्जी है डे 1 की। आपको मतलब इस एनर्जी में रहना है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। 3 ऑफ एयर। इस एनर्जी में नहीं रहना है आपको, इस एनर्जी से बाहर निकल जाइए। ये जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, इससे आपको बाहर निकलना है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, चाहे वो गलत हुआ है, जो भी हुआ है, जस्ट फॉरगेट इट। उस 2024 के साथ उसको दफना दीजिए, वो चला गया, दैट हैज़ बिकम हिस्ट्री नाउ। सो डोंट थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट अ डे अगेन। पेज ऑफ अर्थ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और वही गोल्डन एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। वही ब्लू बुक है। ये बच्चा जो है ये बड़ा हो गया है और यहाँ पर भी एंजल विंग्स हैं और जैसे इसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, ये एनर्जी है। सो मुझे नज़र आ रहा है कि आपका 2025 बहुत ही रिवॉर्डिंग जाएगा, बहुत ज़्यादा एक यू विल ग्रो योर सेल्फ इन दिस 2025, क्योंकि हमने स्टार्टिंग करी है एक छोटे बच्चे से और ये छोटा बच्चा बड़ा हो गया है। सो ये साल आपको बहुत सारे लाइफ के लेसन्स भी सिखाएगा, बहुत कुछ आपके अंदर चेंजेस भी लेकर आएगा। यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू मी एंड विद लॉट्स ऑफ विजडम। इस नॉलेज को आप विजडम में कन्वर्ट कर पाएंगे एंड डेफिनेटली एट द एंड ऑफ 2025 यू विल हैव समथिंग वेरी रिवॉर्डिंग इन योर हैंड। कुछ आपके हाथ में कुछ डेफिनेटली बहुत रिवॉर्डिंग होगा। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है आपके लिए। सो टैप इन दिस एनर्जी एंड इस साल को बहुत ही मेमोरेबल बनाने की कोशिश करिए। एंड बॉटम से है 10 ऑफ अर्थ, तो इस एनर्जी में आपको आना है। और ये कंप्लीट आपका ओल्ड एज आ गई। ये वही बुक है जो यहाँ पर ब्लू थी और यहाँ पर रेड हो गई है। यहाँ पर पेट्स भी हैं, यहाँ पर एक फैमिली भी नज़र आ रही है, ये बॉल भी है। ये वही पर्सन है जो एक बच्चे से शुरू हुआ था, ये बड़ा हो गया और अब ये यहाँ पर ओल्ड हो गया। सो 2025 आपके लिए कंप्लीट जैसे कहते हैं ना 180 डिग्री का चेंज लेकर आ रहा है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आपके अचीवमेंट्स। आप बहुत कुछ अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस 2025 में। बहुत कुछ अचीव कर लेंगे आप। ये ईयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग और रिफ्रेशिंग विद फुल ऑफ वाइटलिटी, फुल ऑफ नॉलेज, विजडम, क्लैरिटी, लॉयल फ्रेंड्स लेकर आ रहा है। तो ये एनर्जी में आपको टैप इन करना है। ये आपके लिए मैसेज है। फाइनल गाइडेंस। इस लास्ट डे ऑफ 2024 के लिए फाइनल गाइडेंस डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ मेक श्योर मैं आज लाइव आऊँगी
टाइमिंग मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता है कि मुझे किस टाइम लाइव आना है। डेफ़िनेटली मैं लाइव आऊँगी। और देखिए, एनर्जी एक्सचेंज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, चाहे आप कैश और काइंड में करें या तो आप मैसेजेस का मतलब जो मेरा रूल है उसको फॉलो करें, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज आप इस तरीके से कर दें, और या फिर आप पे करके एनर्जी एक्सचेंज करें, जैसा भी आपको सहूलियत लगे। मैं लाइव आऊँगी आप लोगों के लिए, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकूं पूरे 2025 में आप लोगों के लिए। और प्लीज़ 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 मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जिसके भी नाम नोट होंगे उस मेरे लिस्ट में, उन्हीं का क्वेश्चन मैं लेऊँगी। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो द रूल, ओके, just for an energy exchange. This is very very important. Final guidance. वाटर, सरेंडर। ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए अपनी सारी मुश्किलें, अपने सारे गम, अपनी सारी तकलीफ़ें ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। कुछ लोगों के लिए सॉल्ट वाटर बाथ लेना बहुत अच्छा रहेगा अपने आप को क्लेंस करने के लिए। अगेन ये 12 नंबर पे आया है, और 12 नंबर गुरु का है, ईश्वर का है। और यहाँ पर भी मैंने किस में बताया था, हाँ, यहाँ पर बिलीव इन योर सेल्फ। तो गुरु को सरेंडर कर दीजिए अपनी सारी मुश्किलें, अपनी सारी मतलब अगर आपको किसी के साथ विलीन होना है, किसी के साथ मिलना है, तो ईश्वर से मिलिए ना सीधा। जो आपकी सारी मुश्किलों का वन स्टॉप सल्यूशन है, तो उन्हीं से सारी वार्तालाप करिए, उन्हीं से सारे अपने दुख दर्द शेयर करिए, उन्हीं के साथ मतलब उनसे अच्छा साथी और हमसफ़र तो मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। तो पीपल कम एंड पीपल गो, तो डेफिनेटली वी नीड पीपल इन आवर लाइफ, क्योंकि हम एक 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं। बट एक डिवाइन कनेक्शन अगर आप इस्टेब्लिश कर लेंगे तो शायद आपकी मुश्किलें बहुत आसान हो जाएंगी। उनको सॉर्ट आउट करना, उनको उनके लिए रास्ता निकालना या उनके लिए गाइडेंस आपको बहुत आसानी से मिलती रहा करेगी, जिससे आपका जो साल है वो बहुत इजी हो जाएगा, उसमें तकलीफ़ें नहीं आएंगी आपके लिए। ये अनदर मैसेज है आपके लिए। इस रीडिंग को प्लीज़ 12/12 से क्लेम करें। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, और ये चेंजेस अगर आप आज के दिन करते हैं तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, इनफैक्ट 2025 अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन आपके लिए जाता हुआ नज़र आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड स्टे ब्लेस्ड।